गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका द किंग ऑफ स्टॉक मार्केट में। मैं हूं श्रेयस परमार। आज का दिन 14 जुलाई। स्टॉक मार्केट में निफ्टी 50 एक रेंज में रहा। कल जैसा कि हमने देखा कि 16,000 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल तोड़ दिया था और आज ऑलमोस्ट दूसरा जो एक अच्छा सपोर्ट था 15,858 का, उसको टच करके वापस आ गया। मतलब कि एक हल्की सी बाउंस बैक दिखाई, लेकिन ओवरऑल पूरा दिन मार्केट रेंज में रही। ज़्यादा 16,000 से ज़्यादा ऊपर भी नहीं जा पाई और 15,850 से नीचे भी नहीं जा पाई। और देखा जाए तो आज वीकली एक्सपायरी थी, इसलिए सब इन्वेस्टर्स बहुत ही कोशियस रहे थे। जो भी जिनके भी ऑर्डर्स थे वो सब आज क्लियर होने वाले थे, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी थी। इसलिए कोई ज़्यादा ख़ास मूवमेंट नहीं था, लेकिन हाँ, वॉलेटिलिटी थोड़ी सी देखने को मिली थी। कुछ कुछ टाइम के लिए अप जा रहा था, कुछ टाइम के लिए डाउन जा रहा था। बात करते हैं, आज निफ्टी 50 में कोई ज़्यादा बड़ी गिरावट भी नहीं आई और कोई बहुत बड़ा अपसाइड भी देखने को नहीं मिला। 15,938 पे बंद हुआ है, 18 सेंट्स की गिरावट के साथ। और आज के टॉप गेनर्स में थे सन फार्मा, ओएनजीसी, डॉक्टर रेड्डी, कोटक बैंक एंड मारुति। और गिरावट में भी ज़्यादातर आईटी और बैंकिंग सेक्टर्स के रिलेटेड थे, क्योंकि जब एक वीकली एक्सपायरी होती है तब रेंज में एक मार्केट घूम रही होती है, तो ज़्यादा अप एंड डाउन बैंक और आईटी सेक्टर में ही होता है। और आईटी सेक्टर के कुछ शेयर्स डाउन इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि रुपीज़ वीक हो रहा है। रुपीज़ अब ऑल टाइम लो पे चल रहा है। जितना जल्दी रुपीज़ रिकवर करेगा उतनी जल्दी आईटी सेक्टर में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब आज का पूरा रेंज बाउंड का माहौल था और साथ ही साथ वीकली एक्सपायरी भी थी, तो मैंने भी कोई बहुत बड़ा ट्रेड आज नहीं लिया, एक छोटा सा ट्रेड लिया। और जैसा कि माहौल था पूरा डाउन ट्रेंड का, तो मैंने भी एक डाउन ट्रेंड का छोटा सा ट्रेंड लिया। आइए देखते हैं चार्ट पे वो कौन सा ट्रेड था। तो ये है निफ्टी 50 का डेली चार्ट और आज थी 14 जुलाई और ये रहा पूरा दिन का माहौल। निफ्टी 50 ने शुरुआत की थी ऊपर जाने की, ये जो बड़ा विक आपको दिख रहा है, हाँ, तो ऊपर जाने की ट्राई की, लेकिन वो कोशिश नाकाम रही और धीरे 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 नीचे गया और ऑलमोस्ट 15,850 का जो मैंने कहा ना, जैसा कि देखिए ये मैंने अपनी ट्रेंड लाइन ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है, उसको ये टच करके सीधा थोड़ा सा एक पुल बैक आया और 15,938 पे क्लोज़ हुआ। और ये जो पूरी की पूरी ट्रेंड लाइन है उसको तो ऑलरेडी ये क्रॉस कर चुका है। कल ही मैंने आपको बताया था कि 16,000 है वो बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट लेवल है निफ्टी 50 का। वो एक बार टूटा है तो थोड़े दिन हमें कोशिश रहने की ज़रूरत है। जब तक वो फिर से 16,000 का लेवल गेन नहीं कर देता, कोई भी बुलिश पोजीशन लेना बेवकूफ़ी करने जैसा हो सकता है। और अगर आप ऑप्शन में इंट्राडे कर रहे हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड कोई भी ट्रेड फ़िलहाल मत कीजिए। मार्केट में बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा डायरेक्शन किस तरफ जाएगी। वो ग्लोबल मार्केट से भी कुछ भी नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज़ आई तो जो भी आपने पोजीशंस ली हुई है उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट दूसरे दिन खुलेगा और आपको लॉस बियर करना पड़ेगा। सो वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए फ़िलहाल जब तक मार्केट स्टेबल नहीं हो जाती, एक रेंज में नहीं आ जाती, तब तक कोई भी बड़ी पोजीशन मत लीजिए। अब बात करते हैं मैंने आज कौन सा ट्रेड लिया है। तो ये डे का मैंने आपको चार्ट बताया, अभी ज़रा आवरली चार्ट आप देखिए। हाँ, ये देखिए आवरली चार्ट यहाँ से शुरू हुआ। हाँ, ये देखिए
एक मिनट, हाँ सॉरी, ये तो, हाँ ये देखिए, ये आज की पहली कैंडल थी, डोजी कैंडल थी। मतलब कि सब कोई इस वक्त ऊपर की लेवल पे बिल्कुल कंफ्यूज नज़र आ रहे थे, और वो कंफ्यूजन तब्दील हुई गिरावट में। ये देखिए, एक के बाद एक कैंडल गिरती गई, गिरती गई, गिरती गई, फिर थोड़ा सा हल्का सा बाउंस बैक आया, फिर से गिरती गई, गिरती गई, गिरती गई, और फिर एट दी एंड एक छोटा सा पुल बैक दिखा इस सपोर्ट लेवल पे आने के बाद। तो अब मैंने आज, क्योंकि ज़्यादा ही वॉलेटिलिटी थी, वीकली एक्सपायरी थी, इसलिए थोड़ी देर में मार्केट अप जा रहा है, थोड़ी देर में मार्केट डाउन जा रहा है, तो मैंने सिंपल सी जो कल स्ट्रेटजी ली थी वही आज स्ट्रेटजी ली। देखिए, मैंने कल का जो लोएस्ट पॉइंट था वहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींची, एंड मैं वेट करता रहा कि कब इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाएगा, क्योंकि मुझे माहौल ज़्यादा कोई बुलिश नहीं लग रहा था। शुरुआत में बुलिश ट्रेंड दिख रहा था, लेकिन फिर मुझे अंदाज़ा आ गया कि ये ज़्यादा टिकने वाला नहीं है, इसमें ज़्यादा दम नहीं है। तो मैंने जो ट्रेंड लाइन देखी, वहाँ से देखिए आप, ये यहाँ इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया इस कैंडल ने, और उसके बाद एक और कैंडल ऊपर जाने की देखिए ट्राई की, लेकिन फिर लुढ़क के आ गया नीचे। यहाँ से मैंने एक छोटी सी पोजीशन ली, मतलब 16,040 के पास। 16,040 पे मैंने एक ऑप्शन ट्रेड लिया, 16,000 पीई का। अब मुझे मालूम था कि आज मार्केट में वॉलेटिलिटी है, किसी भी वक्त ये ऊपर भी जा सकता है, और ऊपर जाते ही आज, क्योंकि प्रीमियम बहुत ही जल्दी गिरता भी है और बहुत ही जल्दी बनता भी है, तो थोड़ा बहुत प्रिटी मच मैं कॉन्फिडेंट था कि एटलीस्ट ये 10% तो नीचे गिरेगा ही, मतलब कि इसका प्रीमियम। ये यहाँ से मैंने ट्रेड लिया और एग्ज़िट मैं कर गया जब 16,000 को इसने टच कर दिया। मुझे मालूम है ये आज 16,000 से नीचे भी जा सकता है, चांसेस थे इसके, लेकिन क्योंकि वीकली एक्सपायरी थी, कुछ भी हो सकता है, ये ऊपर भी जा सकता है, और जितना भी आपका प्रीमियम, आपको प्रॉफिट मिल रहा है, वो पूरा का पूरा लॉस में तब्दील हो सकता है। सो आज के दिन, वीकली एक्सपायरी के दिन, ज़्यादा लालच या ज़्यादा कोई बड़ी पोजीशन लेना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। और उसके बाद देखिए, हुआ भी यही, मार्केट नीचे ही गिरती गई, नीचे ही गिरती गई, लेकिन इसके ऑपोजिट भी हो सकता है। अब ऑपरेटर्स क्या करने वाले हैं हमको कुछ नहीं पता, हम बस ये देखना चाहते हैं कि जहाँ से हम पोजीशन ले रहे हैं, क्या वहाँ से जितना हम टारगेट चाहते हैं उतना टारगेट तक मार्केट जा सकता है कि नहीं। अगर आप थोड़ा बहुत भी श्योर हो तो ही पोजीशन लेनी चाहिए, और मैं भी थोड़ा बहुत श्योर था कि एटलीस्ट 16,000 को तो टच करेगा ही करेगा, तो मैंने एक छोटी सी पोजीशन ली, और 16,000 टच करते ही मैंने अपना टारगेट जो है वो प्रॉफिट बुक करके निकल लिया। फिर पूरे दिन मैंने बस मार्केट पे नज़र रखी, एक भी ट्रेड नहीं लिया, बस देखता रहा क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। दोस्तों, मार्केट को जब तक आप समझ नहीं लोगे तब तक आप मार्केट से कुछ भी पैसा नहीं बना पाओगे। तो जितना हो सके इनिशियल लेवल पे सीखने की कोशिश कीजिए, ये सब कैसे होता है। ये कोई जादूगरी नहीं है, ये टेक्निकल एनालिसिस है, ये एक स्किल है जिसको आपको सीखना पड़ेगा। और अगर आप डेली कुछ कमाना चाहते हैं, तो अगर आपका व्यू एकदम लॉन्ग टर्म है, पैसे जो हैं वो एकदम एक्स्ट्रा है, तो ये सब चीज़ों में ज़्यादा टाइम आप बिल्कुल मत बिगाड़िए। आपके जितना भी एक्स्ट्रा मनी है उसको अच्छे से ब्लू चिप स्टॉक्स में लगा के आराम से आप जो भी अपना काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का ये प्रोफेशन है उनको तो ये सब चीज़ कंपलसरी सीखनी ही पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको कुछ ना कुछ यहाँ से सीखने को मिला। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए, कोई भी आपकी सजेशन है तो भी हमें कमेंट कीजिए। हम चाहते हैं कि हम सब साथ मिल के डे ट्रेडिंग एज वेल एज इन्वेस्टमेंट को सीखें, समझें और आगे बढ़ें।
तो विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉफिटेबल टुमारो। इसी के साथ गुड बाय।